बर्जर और लुकमान का वास्तविकता की सामाजिक संरचना से क्या अभिप्राय था। ये क्वेश्चन आ रखा है। एक सेकंड क्वेश्चन जो है वो है वस्तुनिष्ठ सामाजिक वास्तविकता से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। और इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है वो है समाज को समझने के संबंध में सामाजिक सच्चाई की रचना के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है नियम आगे क्वेश्चन जो दे रखा है वो अभी हम कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है वास्तविकता का निर्माण। वास्तविकता का जो निर्माण है वो कैसे हुआ था। तो वास्तविकता का निर्माण यदि ध्यान से देखा जाए तो सामाजिक वास्तविकताओं का निर्माण तभी होता है जब समाज के नए दृश्य इन्हें अपनाना शुरू कर देते हैं। जीवन में ऐसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जैसे आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक, जिनमें नई पीढ़ियों के सदस्यों को विशेष तरीके से व्यवहार करने का प्रशिक्षण देकर इनमें से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिन्हें नई पीढ़ी अपने लिए उपयुक्त और सही समझती है। क्या है इसमें ये कहा गया है कि जो नई पीढ़ी के जो सदस्य होते हैं उनको अपना व्यवहार करने के लिए इस चीज़ को पर्याप्त और उपयुक्त समझा जाता है, और जो नई पीढ़ी के जो लोग होते हैं वे उसमें अपना हित समझते हैं। नई पीढ़ी के जो लोग होते हैं वे इस चीज़ में क्या है, अपना हित समझते हैं। किसी भी समाज की संरचना वास्तव में एक होती है वो वास्तव में एक नाजुक संरचना होती है जिसकी संस्कारी और लगातार अंतःक्रियाओं के माध्यम से समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार वास्तविकता स्वयं इस तरह क्षणभंग होती है। जो वास्तविकता है वो अपने आप ही इस तरह खत्म हो जाती है कि यदि कोई भी विघटनकारी स्थिति उसे नष्ट कर देती है, मतलब इस तरह उत्पन्न हो जाती है भी कोई भी विनाशकारी स्थिति है वो उसे नष्ट कर देती है। व्यवस्था को ठप कर सकती है, मतलब जो व्यवस्था होती है उसको ठप कर सकती है, खत्म कर सकती है। यही कारण है कि किसी जीर्ण अवस्था के दरम्यान जो अंतःक्रिया उत्पन्न होती है, यही एक कारण है कि जीर्ण मतलब लास्ट तक अवस्था के दरम्यान जो अंतःक्रिया उत्पन्न होती है उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ तक कि सामाजिक संरचना में बड़ी गड़बड़ी को ठीक करने में वर्षों तक लग जाते हैं। ठीक करने के लिए सैकड़ों वर्षों लग जाते हैं। वास्तविकता का निर्माण यद्यपि बहुत से समाजों में एक समान होता है। वास्तविकता का निर्माण है वो क्या है, बहुत सारे समाज ऐसे होते हैं जिनमें एक समान होता है, फिर भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र ये भिन्न होता है। सामाजिक वास्तविकता की परिघटना। बर्जर और लुकमान का मत है कि सामाजिक वास्तविकता की परिघटना या परिघटना का तात्पर्य संस्था, स्थान या स्थल रूप में सामान्य समझबूझ पर आधारित सच्चाई का प्रयोग करना है।
करना है, और यही अंतिम रूप से ज्ञान में शामिल होता है। और यही अंतिम रूप से क्या ज्ञान में शामिल होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक जीवन और प्रक्रिया, जो सामाजिक हमारा जीवन है और जो प्रक्रिया में निहित अंतःक्रिया और सहभागिता ही सामाजिक वास्तविकता की परिघटना है। अतः सामान्य समझ व्यक्तियों एवं समूह तथा समाज की परिघटना और स्वयं समाजशास्त्र को समझने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवेश के बिंदु है। बर्जर और लुकमान के अनुसार समाज के आसपास अपना अस्तित्व बनाए रखने तथा सत्तामीमांसा के दो पक्ष होते हैं, एक व्यक्तिगत पक्ष और दूसरा विषयगत पक्ष। इसके कितने पक्ष बताए हैं? दो पक्ष बताए हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा विषयगत पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष मिलकर ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बर्जर ये बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे मनुष्य अपने विभिन्न आयामों तथा पहलुओं में सामाजिक जीवन उत्पन्न करता है और किस प्रकार इसे आगे बनाए रखता है। इसके बाद में इसका जो सेकंड वो दे रखा है, रोजाना या दैनिक सामाजिक वास्तविकता। रोजाना जो डेली या फिर दैनिक जो डेली होता है, एक ही मतलब है। तो सामाजिक वास्तविकता क्या होती है? बर्जर और लुकमान के अनुसार हमारे दिन प्रतिदिन जीवन का आधार इस प्रकार है कि इसे प्रगट और विश्लेषण करने का। बर्जर और जो लुकमान है उनके अनुसार क्या है? हमारे दैनिक जीवन का आधार इस प्रकार है कि इसे प्रगट और विश्लेषण करने की विधि के द्वारा उत्कृष्ट रूप से समझा जा सकता है, और वह सब स्वभावतः एक व्याख्यात्मक विधि है। अतः हम गौर कर सकते हैं कि चेतन में विभिन्न आयामों में उपस्थित रहने तथा विभिन्न प्रकार की वास्तविकता से संबंधित बुनियादी गुण, धर्म या विशेषताएं होती है तथा मानव कुछ सीमा तक इस बात के प्रति सजग रहता है। जो मानव होता है वो क्या है? कुछ सीमा तक या विशेषता तक इस बात तक सीमित रहता है, इसके प्रति सजग रहता है कि दैनिक जीवन में समाज विभिन्न प्रकार के कुछ सीमा तक इस प्रकार प्रति सजग रहता है कि दैनिक जीवन में समाज विभिन्न प्रकार के आयामों की वास्तविकताओं और बहुवास्तविकताओं से बना होता है। यह बहुवास्तविकताएं अपने में व्यवस्थित और पूर्णतः विकसित होती है। जो बहुवास्तविकताएं होती है वे अपने आप में व्यवस्थित, सही ढंग से और पूर्ण रूप से विकसित होती है तथा एक दूसरे को प्रभावित करने योग्य भी होती है। और ये क्या है? एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। अतः प्रघटना ऐसी है कि इसे मनुष्य द्वारा विशिष्ट रूप में देखा जा सकता है। तो अतः प्रघटना जो है वो ऐसी है कि मनुष्य के द्वारा इसे विशिष्ट प्रतिरूप में देखा जा सकता है और इन सामाजिक तथ्यों तथा वास्तविकताओं को उन पर थोपा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य बोध ज्ञान ही है जिससे मनुष्य अंतःक्रिया के माध्यम के द्वारा अपने मनुष्यों को आपस में बांटता है। और यह दिन प्रतिदिन की संरचना में काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। जो दिन प्रतिदिन की संरचना होती है इसमें ये काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। जैसे मनुष्य दैनिक जीवन में अपनाता है, इसे मनुष्य के दैनिक जीवन में भी अपनाता है। यद्यपि साधारण समझ ज्ञान इसके सामाजिक परिवेश में इसकी जांच करना सरल है, लेकिन लुकमान के अनुसार क्या है? ये इस प्रकार के क्षेत्रों की व्याख्या और रूपांतरण करने में कठिनाई पैदा होती है। इनके अनुसार सामान्य बोध ज्ञान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, वर्ण यह वास्तव में दैनिक जीवन की वास्तविकता नहीं है।
भाषा और सामाजिक वास्तविकता। जो भाषा है और उसकी सामाजिक वास्तविकता क्या है। भाषा के क्षेत्र में सामाजिक वास्तविकता भी मौजूद होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट व्याकरण होती है। या भाषा के क्षेत्र में भी क्या है, सामाजिक वास्तविकता जो होती है, और प्रत्येक भाषा की क्या एक विशिष्ट व्याकरण भी होती है, और वाक्य विन्यास भी होता है। यह सभी समाजों में एक महत्वपूर्ण संकेत पद्धति भी है। और क्या है, ये सभी समाजों में एक महत्वपूर्ण संकेत पद्धति भी है। भाषा ज्ञान की ऐसी निधि सर्जित करती है जो नियंत्रण विस्तारित और संकुचित होती रहती है, क्योंकि विविध शब्द एवं विचार ज्ञान एवं विचारों की समग्र निधि में प्रवेश करते हैं। एवं ज्ञान तथा समझ के ऐसे पहलू है जो विचारों और ज्ञान की समग्र पद्धति से परिघटित होते हैं। किसी भी भाषा के ढेर सारे शब्दों को संकलित किया जाता है जो संशोधित संपादित होते हैं, और इन प्रक्रियाओं में बहुत से नए शब्द एवं संकल्पनाएं प्रवेश करते हैं, और कुछ निरर्थक होते हैं जिन्हें शब्दकोश एवं भाषा से अलग कर दिया जाता है। समाज की विषय संगत वास्तविकता। जो समाज की है वो विषय संगत वास्तविकता क्या है, ये मेन दे रखा है भी। विषय संगत वास्तविकता से तात्पर्य समाज द्वारा व्यक्तियों को नियंत्रण को बनाए रखना। जो विषय संगत वास्तविकता है उसका नियंत्रण क्या है, समाज के द्वारा व्यक्तियों को नियंत्रण जो है, समाज के द्वारा व्यक्तियों पर जो नियंत्रण है वो क्या है, बनाए रखना। तात्पर्य समाज के द्वारा व्यक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखना, और यह किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है तथा यह कार्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है, क्योंकि संस्था को समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जो संस्था होती है उसको क्या है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। सामाजिक रूप से संस्था अवैध होती है। सामाजिक रूप से जो संस्था होती है वो क्या वैध होती है। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन संस्था अनिश्चित समय तक अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रखती है। संस्थानीकरण एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो स्थान बनाती है और कुछ निश्चित लक्ष्यों या उद्देश्यों को उत्पन्न करती है। जिन तक विविध नियमों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वास्तव में मनुष्य को सीखा हुआ व्यवहार ही प्रदर्शित करना होता है, और ये समाज की भलाई के लिए आवश्यक होता है, और यह कार्य भूमिका द्वारा संपादित किया जाता है। आपस की भूमिकाएं पारस्परिक कड़ियों का निर्धारण करती है। जब इन भूमिकाओं को बार बार निर्वाहित किया जाता है, बार बार आगे डाला जाता है, निर्वाहित किया जाता है, मतलब इनको बार बार उपयोग किया जाता है या दोहराया जाता है। निर्वाहित करना या फिर दोहराया जाता है, तो इनसे एक सुस्पष्ट भूमिका या संरचना का निर्माण होता है। जब इन सारी चीज़ों को बार बार हम उपयोग करते हैं तो क्या है, हमें कुछ एक अलग ही चीज़, सुस्पष्ट भूमिका या संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमिका सामाजिक वास्तविकता को परिभाषित करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमिका जो है वो सामाजिक परिभाषा को सामाजिक वास्तविकता को परिभाषित करती है एवं सामाजिक ढांचे का सृजन करती है, जो कि समय तथा स्थान से जुड़ा होता है और जिसे आगे भूमिकाओं की सीमाओं के अंदर अनुकूलन बनाकर चलना होता है
तथा इस प्रकार समग्र रूप से ये सामाजिक जीवन और संस्थाओं की रीढ़ बन जाती है। इसका तात्पर्य है कि संस्थान व्यक्तियों को एक पहचान प्रदान करता है और इसके बाद वे उन पर निर्भर होने लगते हैं। जो संस्था होती है वो व्यक्तियों को पहचान प्रदान करते हैं और इसके बाद में जो लोग होते हैं वो क्या उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। अतः भूमिकाओं को सही ढंग से निभाने के लिए सदस्यों की भूमिका की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अतः भूमिका को सही ढंग से निभाने के लिए सदस्यों को भूमिका की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि भूमिका के संज्ञात्मक और व्यवहारात्मक पहलू सहित इसकी बहुत सी जटिलताओं का अनुभव होना चाहिए। इसकी संज्ञात्मक और व्यवहारात्मक, संज्ञात्मक मतलब दिमाग से, व्यवहारात्मक अपना जो खुद का बिहेव होता है ना, उससे पहलू सहित इसकी बहुत सी जटिलताओं का भी अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि समाज में ज्ञान का वितरण होता है जो सदस्यों के कार्य के रूप में उभरता है और उनकी सामाजिक भूमिकाओं को बनाता है, जिससे बुनियादी समझ विकसित होती है। जैसे सदस्यों को अंतःक्रिया करते समय किसी अन्य व्यक्तियों की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। वास्तव में ज्ञान के समाजशास्त्र में भूमिका का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। इस प्रकार से बड़े संस्थान, व्यक्ति विशेष और समूह अपना प्रभाव डालते हैं। जो हम सीखते हैं ना, उसी के बाद हम क्या है किसी बड़े संस्था या व्यक्ति विशेष पर क्या है अपना जो प्रभाव है वो डालते हैं और वास्तविकता उत्पन्न होती है, जिससे कि वास्तविकता जो है वो उत्पन्न होती है, जो कि सामाजिक वास्तविकता के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग है। जो क्या है भी सामाजिक वास्तविकता के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक वास्तविकता का निर्माण समाज के सदस्यों के सहयोग से किया जाता है। यदि समाज तुलनात्मक रूप से सशक्त और क्रमबद्ध है तो इनके संस्था का समाज के सदस्यों के द्वारा आदर किया जाता है तथा सभी जो सदस्य होते हैं वो साझा इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो है सामाजिक वास्तविकता पे हमारे 2-3 क्वेश्चन थे जो हमने इस लेसन के कर लिए हैं। आगे हम लेसन 5 कंटिन्यू करेंगे।